डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। पुत्री पौत्री रूप में माँ माया चेतना के जागरण में अपनी भी आहुतियाँ देती हैं। आत्मीयता के नए युग का पदार्पण होता है। पुत्री को देख कन्यादान का चित्र सदा आँखों के आगे बना रहता है। यह भी वैराग्य के अध्याय खोलता रहता है, परिष्कार का मार्ग बनाए रखता है। पौत्री तो वैसे भी ब्याज रूप मानी गई है। पुत्र पेड़ होता है, पौत्र पौत्री फल होते हैं, अधिक प्रिय होते हैं। पौत्री करुणा के भाव को प्रेरित करती है। बात बात में व्यक्ति पौत्री के लिए द्रवित हो जाता है। माँ के रूप का यह पड़ाव लगभग सभी के अहंकार को घुटने टिका देता है, समर्पण और भक्ति का अर्थ सिखा देता है, निर्मलता का निर्झर जीवन में बहने लगता है, तमस बाहर को दौड़ता है, सत्व का साम्राज्य फैलता जाता है, भाव शुद्धि का मंदिर साक्षात हो उठता है, पुरुष का पौरुष स्त्रीण में रूपांतरित होता जाता है, पति पत्नी दोनों ही स्त्रीण कामना मुक्त और माया से बाहर। माँ ने माता रूप में आवरण हटाए, पत्नी ने व्यावहारिक ज्ञान देकर आवरण हटाने में साथ दिया और पौत्री ने शुद्धता को स्थायी भाव दिया है। सभी माया के रूप वही व्यक्ति के पास आकर रहती है, उसे वश में करती है और बिना उसकी मर्जी के भी समय आने पर उसे मुक्त करा जाती है। पहले शुद्ध माया, फिर शक्ति और अंत में माँ। हम प्रकृति के सिद्धांत को साथ देखें। नर नारी के युगल सृष्टि से ही यज्ञ संपूर्ण होता है। नर नारी की शरीर भिन्नता के उपरांत भी दोनों अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोनों का ही आधा आधा भाग पुरुष और प्रकृति का, अग्नि और सोम का होता है। अग्नि पुरुष में तथा सोम स्त्री में प्रधानता रहती है। अग्नि विस्तार धर्मा है, ऊपर को उठती है, तोड़ती है। सोम संकोच धर्मा है, जोड़ने वाला है। नर नारी दोनों ही माया के रूप हैं, अतः पिता पुत्र पौत्र आदि भी माया का विस्तार है। इसी को द्वैत भाव भी कहा जा सकता है। माया द्वैत भाव को ही कहते हैं। जब नर नारी का भेद मिट जाए और मूल में एक ही नज़र आने लगे, तब समझो द्वैत गया। माया के कार्य को पुरुष न तो समझ सकता है, न ही समेट सकता है। अतः माया ही सृष्टि को चलाती है, वही सृष्टि का गतिमान तत्व है। अतः माँ को ही नियंता कहा गया, ब्रह्म को साक्षी माना। पुरुष देह में जो नारी अंश है, उसी के आधार पर तो वह बाहर नारी को देखता है। इसी प्रकार नारी की देह का पुरुष अंश बाह्य पुरुष से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। बिना अपने अंश को कैसे और किस आधार पर दूसरे को समझ सकते हैं, इसी प्रकार दूसरे को देखकर भी हम अपने भीतर का आकलन कर लेते हैं। स्त्री सौम्या होने से अपनी ओर आकृष्ट करती है, घेरती है, आवृत करती है, तब हम अपना भीतर टटोल सकते हैं। कहाँ कहाँ बच पाए, कहाँ कहाँ आवृत हो पाए और क्यों। इसी क्रम को माया स्वयं समझाती है, भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर, भिन्न भिन्न जन्म लेकर।
कर्मों के फल देकर जब आप माया के सारे आवरण समझ गए, उस दिन आप द्वैत से मुक्त हो गए। माँ को पुकारो और उसके अंक में बैठ जाओ। कोई माँ बच्चे को योग्यता के कारण प्यार नहीं करती, वह तो कपूत को भी करती है। न माँ बदल सकती है, न ही संतान। जो है उसी में प्रेम को बढ़ाना है, भोगना है। माँ तो यह भी समझती है कि यह जीव बाहर से मेरे पेट में आया है तथा उम्र भर यह तथ्य उसकी दृष्टि में रहता है, इसीलिए उसकी क्षमा का दायरा बहुत बड़ा है। उसकी सहन शक्ति, धैर्य, प्रतीक्षा सभी विशाल होते हैं। संतान से मार खाकर भी भीतर शांत ही रहती है। कई क्षेत्रों में बच्चे माँ को बेच देते हैं और वह हंसते हंसते चली जाती है। माया एक धारा प्रवाह है, बहता ही जाता है। प्रवाह से पूर्व द्रवणता होना अनिवार्य है। यह मिठास से आती है, दया और करुणा से आती है। अतः माया मित्र या शुभ चिंतक बनकर घेरा डालती है, मोह लेती है, द्रवित करती है। व्यक्ति बहने लगता है, ऊपर की ओर बह नहीं सकता, धारा बनकर नीचे की ओर प्रवाहित करती है। मूल केंद्र या उद्गम से दूर ले जाती है। जैसे ही वह गृहस्थाश्रम के कार्य से मुक्त होकर वानप्रस्थ में प्रवेश करती है, उसकी गति बदल जाती है। धारा से वह राधा हो जाती है। राधा में ऊपर की ओर बहने की शक्ति है। यह जीवन का महत्वपूर्ण चौराहा होता है। पत्नी माँ ही हाथ पकड़कर सही मार्ग पर बनाए रख सकती है, क्योंकि उसके जीवन की तपस्या प्रवाहित होती है। आने वाले जीवन में अनेक नई चुनौतियों का डर भी रहता है। अब तक हर चुनौती का सामना पति के साथ मिलकर करती रही। पति यदि नई धारा में बहने की सोच ले तो उसी से संघर्ष करना होगा। वही धारा है, वही राधा भी है, वही मुक्त विचरण करते हुए जीव को आकर्षित करती है। आज शिक्षा ने माँ छीनकर औरत को शरीर तक सीमित कर दिया। समानता के भुलावे में प्रतिक्रियावादी बनती चली जा रही है। इस कारण समलैंगिक विवाह होने लगे, पशुओं को उपकरण बनाने लगे, यांत्रिक स्त्री पुरुष बन गए, बाजार में बिकने लगे। कहाँ ढूंढेंगे उस माँ को? बहुत पीछे काल के गर्त में खो गई। माँ शरीर का नाम नहीं है, संतान पैदा करने वाली का नाम नहीं है, भावना का, विशिष्ट ऊर्जा का नाम है, रूपांतरण की क्षमता का नाम माँ है, जो पहले बच्चे को टॉफ़ी देकर वश में करती है, फिर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, मंजिल दिखाती है और उड़ान भरने को छोड़ देती है। उसके जीवन की तपस्या एवं सुंदरता उसकी संतान में निहित रहती है। आज की शिक्षित माँ इसके ठीक विपरीत होती है। उसके लिए स्वयं की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। यही नहीं, उसकी अपनी समस्याओं एवं कुंठाओं का जाल भी छोटा नहीं होता। उसका अहंकार समर्पण भी नहीं करने देता। वह माँ नहीं, औरत रह जाती है, पुरुष के समान व्यवहार करती है। उसका स्थायी स्वरूप
बन ही नहीं पाता, उसके परिवार का सांस्कृतिक स्वरूप बिखरा होता है। माँ के साथ ऐसा कभी नहीं होता, वह तो ईश्वरीय अवतरण जैसा होता है, सबके लिए होता है बिना भेदभाव के। समाप्त।